इंडिया पर आ रही इस वक्त सीतापुर के मोहाली से बड़ी खबर। बताया जा रहा है कि मोहाली में बाघ ने एक कुत्ते पर हमला कर उसे घायल कर दिया है। फिलहाल ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया के मोहाली के संवाददाता सर्वेश मिश्रा। तो सर्वेश जी बताएं कि अब मोहाली में बाघ ने किस पर हमला किया है और पूरा क्या है मामला। निशान जी, अगर अब माने तो करीब करीब 12 दिन बीत गए हैं और बाघ की जो दहशत है अब वो बढ़ती जा रही है। कल की अगर थोड़ी सी अगर बात कर लें, इससे पहले थोड़ा सा अगर बात कर लें तो कल मोहाली टाउन की कस्बे की जो लाइट आती है नेरी से कैमा, ये मोहाली के मेन सप्लाई है तहसील कस्बे की, कल रात को ये खराब हुई तो बिजली विभाग के कोई भी जो कर्मचारी कुछ थे तो एक टीम बनाई गई, उसमें कुछ ग्रामीण जो गांव के लोग थे वो इकट्ठे हुए। पूरी 12-1 बजे तक इन्होंने कॉम्बिंग की। उसके बाद भी बाघ की दहशत में रात में 1:30 बजे बिजली के जो कर्मचारी थे उन्होंने मना कर दिया, जिसके चलते पूरी रात मोहाली में बिजली नहीं आई। अब वहीं पर आ जाए दूसरी बात, तो आज कटघरा के गंगा सिंह के खेत में जो है बबलू सिंह है गांव के, वहीं पे उनके साथ एक जो गांव के कुत्ते कहे जाते हैं वो जा रहे थे, वही कुत्ता उसके पीछे ही जा रहा था। थोड़ी देर बाद कुत्ते की चिल्लाने की जो भौंकने की जब आवाज आई तो लोगों ने पलट के देखा तो गन्ने के खेत से आवाज आ रही थी। उसके बाद में जो ग्रामीण वहां पे इकट्ठा थे वो उन्होंने शोर मचाया। शोर मचाने के बाद में कुत्ता घायल अवस्था में बाहर निकल आता है। अब अगर ग्रामीणों के माने तो कुत्ता, चूंकि अभी जो इंडिया के दर्शक टीवी पे देखेंगे, चैनल पे दिखाया जाएगा किस तरीके से कुत्ता घायल है। अगर अब ग्रामीणों के माने तो ये बाघ नहीं, बाघ के शावक के द्वारा हमला बताया जा सकता है, क्योंकि अगर बाघ कुत्ते को मारता तो उसको पूरी तरीके से खत्म कर देता निशान जी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो कुत्ता पूरी तरीके से घायल है। हालांकि इस घटना की जो है पुष्ट वन विभाग दबे जुबान से जरूर कर रहा। हालांकि उसके घटना के बाद में जो वन विभाग की टीम थी, दुधवा के एक्सपर्ट थे, जिसमें एक रुचि जी और तुम्हारे दया जी, एक टीम मौके पर पहुंची और वहां पे पग चिन्हों को जो है इकट्ठा किया। तो जो 2 पग चिन्ह मिले, ये भी बिल्कुल सही है, 2 तरीके के पग चिन्ह मिले, एक छोटे एक बड़े। अब चूंकि वन विभाग मीडिया से कोई भी चीज शेयर नहीं कर रहा है, तो जो जानकारी हम लोगों के निकल के आ रही है उस हिसाब से माने तो बाघिन के साथ एक शावक भी तो नजर आ रहे हैं। जी निशान जी। सर्वेश जी, जैसा आपने बताया कि ये हमला जो किया है वो जो कुत्ता है उस पर हमला किया है बाघ ने, लेकिन जो ग्रामीण कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं बाघ ने हमला अगर किया होता तो उस कुत्ते की जान जा चुकी होती। लेकिन कहीं ना कहीं शावक ग्रामीण आशंका जता रहे, तो ये माना जा सकता है कि गांव में जो है अब बाघ और बाघिन और शावक क्या कई जानवर हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे ही आज हमने अभी आपको बताया कि 2 पंजे मिले हैं, छोटा बड़ा जी, 2 तरीके के पंजे, जो साइज उनका माना जाता है 2 तरीके के पंजे हैं। अब 2 तरीके के पंजे में ये तो मान लो कि कुंबे के साथ है निशान जी, इसमें कोई दो राय नजर नहीं आ रही। और एक साथ में कई जगह मूवमेंट भी है भाई। कि आप एक बार श्यामजीरा में देखिए, फिर अन्नरनी में आ जाइए, फिर वह बसारा में देखा जाता है, वहीं चौवा बेगमपुर में देखा जाता है, फिर सीतारामपुर में देखा जाता है। तो ये मान लो कुंबा है एक साथ में, लेकिन ये अलग अलग है, बिछड़े हुए हैं। अब सर्वेश, बिल्कुल सर्वेश, बड़ा सवाल ये बन रहा है कि आज 13 दिन है और 22 तारीख को मोहाली के नरनी में सौरभ दीक्षित को बाघ ने निशाना बनाया था, उसकी जिंदगी ले ली थी। और उसी के बाद जो है लगातार गांव में, चाहे वो नरनी का गांव हो, चाहे बसारा का गांव हो, चाहे कोलनपुर हो, कोई भी गांव देखें, हर तरफ से ग्रामीणों की यही आवाज आ रही है कि गांव में कहीं ना कहीं बाघ दिख रहा है, हर एक ग्रामीण को दिख रहा है। लेकिन वन विभाग आखिर कहां तक सफल होता नजर आ रहा है। अब देखो, अगर वन विभाग की बात करें, वन विभाग वाले तो पहली बात कोई भी सूचना मीडिया से शेयर नहीं कर रहे हैं। और वन विभाग अगर उनसे बात भी की जाए मौके पर, जब टीम पहुंचती है, मीडिया की टीमें पहुंचती हैं, तो चूंकि मौसम भी साथ नहीं दे रहा वन विभाग का, तो वन विभाग भी ये बोलता है कि भाई देखो पानी गिर रहा है, इस तरीके से बाघ के जो पक्षी नजर नहीं आ रहे हैं। अब वो अपनी नाकामी मौसम की वजह से छुपा रहे हैं या उनके संसाधनों में कुछ कमी है, या बोल रहे हैं एक्सपर्ट। अब एक्सपर्ट की अगर बात करें तो एक्सपर्ट निशान जी तो दुधवा के एक्सपर्ट भी आए, दया जी, पीलीभीत की एक टीम टाइगर रिजर्व की आ गई है, वाइल्ड लाइफ की टीम टहल रही है क्षेत्र में, फिर भी वन विभाग के जो है बाघ नजर नहीं आ रहा, या ये समझे कि बाघ दिख ही नहीं रहा वन विभाग को। तो ये तो पूरी तरीके से वन विभाग की इसमें नाकामी नजर निशान जी आ रही है। जी सर्वेश जी, ग्रामीणों को दिख रहा है तो वन विभाग को आखिर क्यों नहीं दिख रहा है। वन विभाग के पास तो ड्रोन कैमरा है, उसके बाद थर्मल ट्रैप कैमरे हैं, वन विभाग कह रहा है कि ट्रैप कैमरे में कैद भी हुए हैं।
ये बात तो डीएफओ जो नवीन खंडेलवाल जी ने तो माना कि ट्रैप कैमरे में बाघ आया है, सीतारामपुर और पसगवा के साइड में इसमें आया। लेकिन अब चूंकि वन विभाग की टीम रात में कहां रह रही है, कहां जो मचान बना है, ये भी बहुत साफ नजर नहीं आया। अभी एक वन विभाग के जो छोटे कर्मचारी, उनसे बात हमारी हुई, तो अब मचान वो बनाने जा रहे हैं उसी के आसपास। और अभी कल की एक घटना और बताएं कि कल भी एक पड़वा जो है गाय का खा गया बाघ। अब वन विभाग बाघ को पकड़ नहीं पा रहा है या वन विभाग को दिख नहीं रहा, ये बड़ी अजीब सी बात मुझे लग रही है। अब चूंकि ग्रामीण चूंकि खेतों में जा रहे हैं, मजबूरी है, उनका दहशत भी है, मजबूरी के साथ उनको जाना भी पड़ता है, तो कहीं ना कहीं बाघ जो है ग्रामीणों को जरूर दिख रहा है। निशान जी, सर्वे जी, जानकारी एक और चाहेंगे कि जहां पर वन विभाग ने अपना कैंप कार्यालय बना दिया है, वहां से ये कटघरा गांव जहां पर कुत्ते पर हमला हुआ, कितनी दूरी होगी? अगर वो जो पीएससी है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, उसमें से इन्होंने बनाया है जी कैंप कार्यालय, हाँ कैंप कार्यालय, कैंप वहां से कटघरा की दूरी अगर माने तो 2 किलोमीटर होगी, मात्र 2 किलोमीटर के ऊपर नहीं है। अब चूंकि टीमें अभी जो निकल के आया, 6 टीमें लगाई गई हैं, 6 टीमों के प्रभारी भी बनाए गए हैं अलग अलग जी। किसी का कोई 6 टीमें। अब 6 टीमें एक साथ में रन कर रही हैं, फिर भी बाघ नजर नहीं आ रहा। और कैंप कार्यालय के आसपास में चूंकि जो लोकल की टीम है वन विभाग की, वो रात में डेरा जरूर डालती है, लेकिन उनके पास ऐसा कोई अस्त्र नहीं है या उनके पास ऐसा कोई भी संसाधन नहीं जिससे वो कल नया, चूंकि उनको वो बाघ के बारे में उनको नॉलेज भी नहीं है बहुत ज्यादा, तो सिर्फ वहां पर मूक दर्शक बने हुए हैं जो वन विभाग की टीम पीएससी में रुक रही। इतना ही, इसके आगे अभी तक नहीं बढ़ पाई है। निशान जी, सर्वे जी, एक चीज जानकारी और चाहिए कि आखिरकार जहां पर पड़वा बांधा गया था बाघ को लालच देने के लिए, लेकिन बाघ ने उस पड़वे को तो खा लिया, उसके अवशेष भी खेतों मिले, वहां की दूरी और पीएचसी जहां पे कैंप कार्यालय बना, वहां की दूरी कितनी है? नहीं, वहां से अगर दूरी मानी जाए तो वहां से करीब 4-4.5, अगर खेत से खेत जाया जाए, जैसे बात चल रहा है खेत में, तो 4-4.5 किलोमीटर के आसपास की दूरी मानी जा सकती है। तो ये माना जाए कि मोहाली इलाके में पूरी तरह से जो है लगातार वो अगर कैंप कार्यालय बना तो उसी के आसपास जो है 5 से 7 किलोमीटर की दूरी के अंदर ही घूम रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे आज फिर कटघरा में भी कोई नन्ही कटघरा 22 तारीख की जो घटना हुई है, वो तो नन्ही कटघरा में ही हुई है, कटघरा के नंदी के आसपास में है। तो आज फिर उसी स्थान पे घटना करना, यानी कि मूवमेंट लगातार बना है। अब उनके ड्रोन कैमरे में जो सैटेलाइट से जुड़े हुए हैं और हाईटेक हैं, फिर भी उसमें नहीं आ रहा या मीडिया को शेयर नहीं किया जा रहा, ये चीजें नहीं समझ में आई। लेकिन अभी एक जो बात और निकल के आई है वन विभाग की, जो माने तो वो कटघरा के आसपास जो वही जो ये घटना हुई है, इसके आसपास जो खेतों में जो तार लगे हैं निशान जी, उन तारों में बाघ के सुनहरे बाल, या ये समझ लो बाल जो बताए जा रहे हैं बाघ के, वो उसमें चिपके मिले हैं। जो वन विभाग के एक्सपर्ट की टीम थी, रुचि और डॉक्टर दया, इन लोगों ने उस जो है बाल को सुरक्षित रखे, उसको जांच के लिए भेजने की बात कही है। अब आ जाए वही कुत्ते की, क्योंकि कुत्ते के भी आईडे पे दिखाया जाएगा, घायल पूरी तरीके से, वही कुत्ते को भी आना के वन विभाग ने इलाज के लिए भिजवा दिया हॉस्पिटल। जी निशान जी, जो बाल मिले हैं, क्या वो बाल उसी के हैं, बाघ के हैं, या कहीं कुत्ते के तो बाल नहीं है वो? नहीं, अब ग्रामीणों की अगर माने तो जो बाघ है वो सुनहरे कलर के बताए जा रहे हैं। अब सुनहरे कलर में कई जानवर आ सकते हैं उसमें। अब वन विभाग को शंका है, तो इसलिए उनको बहुत ही कायदे से चिमटी से निकाल के उनको संरक्षित किया है, और उसके बाद में वो लैब के लिए भेजा जाएगा। जहां तक अभी तक जानकारी निकल के आई, अब भेजा जाएगा या एक्सपर्ट ही उसको चेक करके बता देंगे ये बाघ के बाल हैं। क्योंकि अब एक्सपर्ट की टीम है, जैसे डॉक्टर दया का नाम बहुत कस के निकल के आया था, मीडिया में एकदम से फैला था, उनके साथ में रुचि जी है, वो भी एक्सपर्ट है। हो सकता है वही लोग ये जो बाल हैं उनको पुष्टि कर दें कि ये बाघ के बाल हैं। जी निशान, नहीं बिल्कुल, यही टीम इसलिए सर्वेश जी इसकी तारीफ हुई थी क्योंकि लहरपुर में जब बाघ निकला था तो उसी को पकड़ा था, और यही वो टीम है, इसी ने ही सफलता हासिल की थी, जिसके बाद वन विभाग ने भी जो है इस टीम की पीठ थपथपाई थी, प्रशासन ने भी पीठ थपथपाई थी। इसीलिए इस टीम को भी जो है सीतापुर के मोहाली में लाया गया है। और अगर जानकारी हम दे दें तो 22 तारीख को मोहाली के नरनी गांव में बाघ ने हमला किया था, सौरभ दीक्षित को निवाला बनाया था, जिसका जो शव था वो भी वहां खेत के पास मिला था। फिलहाल उसी के बाद लगातार वो आदमखोर बाघ जो है ग्रामीणों को दिख रहा है, हमला कर रहा है, मवेशियों को अपना निशाना बना रहा है। कहीं किसी गांव में देखा जाता है, कहीं आसपास के ही गांव में देखा जाता है। लेकिन बता दें कि ये जो सीमा है उसकी बाघ की, वो कहीं ना कहीं 7-8 किलोमीटर के दायरे में ही है। अभी वन विभाग ने पकड़ने के लिए, यानी कि बाघ को पकड़ने के लिए, उसको लालच देने के लिए एक मचान बनाकर पड़वा भी बांधा था, लेकिन पड़वा जो है वो बाघ खा गया।
वन विभाग वहां पर सोती रही, वन विभाग ट्रैंकुलाइज नहीं कर पाई। अब ट्रैंकुलाइज की परमिशन भी वन विभाग को मिली है। सबसे बड़ा सवाल यही सामने आ रहा है कि आखिरकार आज 13 दिन हो गए हैं, ग्रामीण दहशत में जीने को मजबूर हैं। कुछ दिन पहले भी ग्रामीण ने एक वीडियो बना करके अपनी बात कह करके सरकार से गुहार लगाई थी कि सरकार जो है अब जल्द से जल्द उस बाघ को पकड़े है, क्योंकि किसान जो है वो खेत नहीं जा पा रहा, उसकी गन्ने की फसल खड़ी हुई है, चारा काटने को है, लेकिन अभी तक जो है पूरे हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ग्रामीण दहशत में जीने को मजबूर है। फिलहाल मोहाली के ही कटघरा गांव में जो है गंगा सिंह के खेत में बबलू सिंह के साथ गए हुए कुत्ते पर जो है अचानक बाघ ने हमला किया, जानकारी मिल रही है। कुत्ता पूरी तरीके से घायल हो गया। ग्रामीण ये भी आशंका जता रहे हैं कि ये किसी बाघ ने नहीं, लेकिन बाघ के शावक ने जरूर किया होगा, क्योंकि अगर बाघ उस कुत्ते पर हमला करता तो उस कुत्ते की जान जा चुकी होती। फिलहाल जो वहां के ग्रामीण, जरा उनको सुना देते हैं कि उनका क्या कहना है। हार को बल्लभ लिए वो हमारे साथ कुत्ता था, फिर कुत्ता झपट किया है, बाघ ने झपट किया कुत्ता पे, कुत्ता को तोड़ डाला बाघ ने, तब वो कुत्ता हमारे सामने आया, गिर पड़ा, उसको सराहने लगे। तो आपने सुना कि किस तरह से ग्रामीण ने जानकारी दी है। फिलहाल लगातार दहशत का माहौल बना हुआ है, 13 दिन हो रहे हैं, वन विभाग के हाथ अभी भी खाली हैं। वन विभाग सिर्फ दावे कर रहा है कि जल्द से जल्द उस बाघ को पकड़ा जाएगा, लेकिन ग्रामीणों का यह भी कहना है कि ये बाघ के साथ साथ अब उसका पूरा परिवार जो है, उसका पूरा कुनबा है, कहीं ना कहीं बाघ, बाघिन और उसके शावक भी साथ में है। इसीलिए पगचिन भी जो है, आज 2 पगचिन अलग अलग तरीके के दिखे हैं। एक पगचिन बड़ा है तो दूसरा छोटा है, तो माना यह भी जा रहा है कि शावक भी उसके साथ हो सकता है। फिलहाल जो खेत में तार लगे होते हैं, उन्हीं तार में सुनहरे बाल भी मिले हैं। फिलहाल जो मौके पर वन विभाग की टीम है, जो एक्सपर्ट है, उन एक्सपर्टों ने उन बाल को निकाला है और सैंपल के लिए भेज दिया है कि आखिरकार ये सुनहरे बाल जो खेत में चिपके वो किस जानवर के हैं। इसका पता लगाने के लिए भी टीम जुट गई है। 6 टीमें लगाई गई हैं, लगातार कॉम्बिंग कर रही हैं। लेकिन अगर हम जानकारी आपको दें तो सूत्रों से जानकारी ये मिली है कि वन विभाग के सामने सबसे बड़ी संकट जो आ रही है इस वक्त, उनके हिसाब से मौसम अनुकूल है। मौसम जो है वन विभाग का साथ नहीं दे रहा है, खेतों में पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है, जिससे कि पगचिन भी जो है नहीं मिल पा रहे हैं। फिलहाल जो खेतों में पानी है वहां पर टीम जो है खेत में जाने का प्रयास भी नहीं कर सकती है, क्योंकि समतल मिट्टी बनी नहीं है और ड्रोन कैमरे में भी जो है अभी तक कैद नहीं हो पा रहा है। हाँ, ट्रैप कैमरे में बाघ जरूर कैद हुआ है। फिलहाल नजरें बनाए रखिएगा सर्वे जी, फिर आपसे जल्द मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।